हे यूट्यूब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जेडीबीसी इन जावा। और जेडीबीसी का फुल फॉर्म रहता है हमारा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम जावा को कनेक्ट करवाते हैं अपने डेटाबेस से। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है। ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि डायरेक्ट आपको कोड लिखवाया जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि कोड जो होता है वो बहुत जेनेरिक कोड होता है और उसमें आपको चीजें समझानी होती हैं, क्योंकि उसमें इंटरफेसेस वगैरह सब डाल के दिया होता है। ठीक है। अगर मैं इसमें कोड लिखना शुरू करूं तो इसमें क्या रहता है, इसमें मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या क्या करोगे, इसमें सबसे पहले कुछ इंपोर्ट या टेबल कुछ तो चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें क्या करो, लिखने के लिए पब्लिक क्लास बना लो अपनी। ठीक है, क्लास डेमो टेबल। ठीक है, डेमो जेडीबीसी जेडीबीसी जेडीबीसी। जावा में क्लास का नाम हमेशा कैपिटलाइज होता है, तो हम भी कैपिटलाइज कर लेते हैं। ठीक है। और फिर इसमें क्या रहेगा हमारा, इस तरीके का कुछ रहेगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर हमारा मेन मेथड अभी के लिए बना लो, क्योंकि जावा इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, स्ट्रिंग string स्ट्रिंग args। ठीक है, स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स तुमने बना दिए, इसके अंदर तुम्हारा कोड लिखना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। ठीक। तो इसमें करोगे क्या तुम मेन चीज तो ये है, तो ये कहीं ना कहीं से कुछ इंपोर्ट करना होता होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे तुम, इसमें पॉइंट नंबर 1 तुम करोगे, इसमें लोड करोगे ड्राइवर को, लोड करोगे ड्राइवर्स को। ठीक है, ड्राइवर्स लोड करोगे। तो ड्राइवर लोड करने के लिए हमारे पास कोई क्लास है? यस, बिल्कुल है। क्या है? CLASS डॉट फॉर नेम। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम। क्या करोगे, तुम्हें जिस चीज का भी ड्राइवर चाहिए, उस जो भी डेटाबेस है तुम्हारा, उसको उसको तुम्हें लेना है। ठीक है, अभी के लिए जैसे मैं पोस्टग्रेस का ले रहा हूँ, POSTGRESSQL.DRIVER। ठीक है, दैट्स इट। अभी ये एसक्यूएल के लिए होगा तो org.sql एसक्यूएल सर्वर, इस तरीके से कुछ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें बस यहाँ पे स्पेसिफाई करके उसको ये बताना है कि मैं जो भी ड्राइवर यूज करूंगा, मैं जो भी यूज करूंगा वो यहाँ पे बेसिकली चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जिसको भी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक, तो उसको ये बताना है कि ये चेंज होगा मेरा हर बार। ठीक है, ये जो क्लास है, अगर ये मेरी जावा की मेरी नॉर्मल क्लास है या जैसी भी क्लास है, इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, इसको तुम्हें बताना पड़ेगा वहां पे, ये वो सुनना चाहता है क्योंकि। ठीक है, समझ गए? तो तुमने लोड कर दिया। अब ये लोडिंग कहीं से तो हो रही होगी, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं यहाँ पे, और यहाँ पे तुम एक वो डाल दो लाइन इंपोर्ट की। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट एवरीथिंग। अभी के लिए सब कुछ डाल दो। ठीक है, जावा में हम लास्ट में ये लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमारी और चीजें होंगी। अब सेकंड स्टेप में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करोगे तुम इसको कनेक्ट करवाओगे। ठीक है, लाइन 1 जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो उसको ट्राई कैच के अंदर लगा लेंगे, वो बात की बात है। अभी के लिए इसको छोड़ो, अब कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, CONNECTION कनेक्शन, CON इज इक्वल टू, क्या करोगे, ड्राइवर मैनेजर DRIVER ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट गेट कनेक्शन, CONNECTION। ठीक है, इतना लिखा। ये क्या कर रहा है, ये तुमको कनेक्शन बिल्ड करके दे रहा है। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, क्रिएट CREATE CONNECTION। अगेन, ये तो भाई कोई भी बता देगा। ठीक है, तो इसमें क्या वो है, इसमें क्या बड़ी चीज है, इसमें बड़ी चीज ये है कि तुम्हें ये बताना पड़ेगा ये है क्या। जो एक कनेक्शन है ना तुम्हारा, कनेक्शन एक इंटरफेस है, लिख लो इसको, कनेक्शन क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस है, तो इसका इसका तुम्हें कहीं पे कंक्रीट क्लास चाहिए होगी। ठीक है, तो कंक्रीटनेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर इसके सारे फंक्शन लिखे हैं, वो ड्राइवर मैनेजर है। ठीक है, क्या है, ड्राइवर मैनेजर। सॉरी, ये मैनेजर का एम बड़ा होगा। ठीक है, तो वो कौन है, ड्राइवर मैनेजर है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ये एसक्यूएल से आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कनेक्शन इंटरफेस है, इसका इंप्लीमेंटेशन ड्राइवर मैनेजर के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज कर रहा हूँ, और उससे मैंने क्या करा, गेट कनेक्शन करा। अब ये जैसे ही तुम करोगे, ये यूटिलिटी क्लास का इंप्लीमेंटेशन है, यूटिलिटी क्लास ये हो गई, उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया ड्राइवर मैनेजर, और उसके अंदर गेट कनेक्शन क्लास है। ठीक है, दैट्स इट। ये एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया, उसको बता देना इंटरफेस है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप आ जाओ। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, तीसरे स्टेप में तुम लिखोगे कि कनेक्शन बनाना है तुम्हें अब। ठीक है, गेट कनेक्शन आस्क, मतलब तीन चीजें, गेट कनेक्शन आस्क यूज करोगे अब तुम। तो उसके लिए तुम्हें तीन चीजें लगेंगी बेसिकली, गेट कनेक्शन जो कि एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है,
एक यूआरएल लगेगा, ठीक है। यूआरएल के बाद क्या करोगे, यूआरएल यूज करोगे, स्टेटमेंट बनाना होगा, तो ये सारे काम उसमें आते हैं, ठीक। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मेरे को गेट कनेक्शन जो होता है वो तीन चीजें लेता है। गेट, ये जो ऊपर है ना गेट कनेक्शन CONNECTION कनेक्शन, तीन चीजें लेता है और वो उसके अंदर पास करनी होती है तुम्हें, ठीक है। पहली चीज क्या लेगा, ए लिख देता हूँ इसको कंफ्यूजन ना हो जाए। ए लेगा वो यूआरएल, ठीक है। दूसरा लेगा वो यूजर नेम, USERNAM किसका, डेटाबेस का, और तीसरा लेगा पासवर्ड PASS, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, तो यूआरएल लिखूंगा मैं, कैसा, URL, ठीक है। URL ले लिया मैंने, और अब क्या लिखूंगा, JDBC। क्या करेगा ये, जावा इसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है, तो मैं ये बताना पड़ेगा जावा किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है, JDBC के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। किससे कनेक्ट कर रहा है, अब वो बताओ किससे कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ किससे कर रहे हैं, पोस्टग्रेस से कर रहे हैं, तो POST, पोस्ट GRESSQL से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोलन कोलन, अब ये क्या है, मेरा डीबी जो ओरेकल में बैठा हुआ है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूआरएल मेरा क्या है, JDBC, जावा कनेक्ट कर रहा है किससे, मेरे मेरे डेटाबेस से, ठीक है। थ्रू किससे, लोकल होस्ट है, अभी लोकल ही है मेरे सिस्टम में, LOCALHOST। अगर ये कहीं क्लाउड वगैरह में है तो यहाँ पे उसका यूआरएल दे दोगे, लोकल होस्ट हटा करके, और उस लोकल होस्ट का नाम क्या है, पोर्ट नंबर भी होगा जिससे कनेक्ट करना है, 5432, ठीक है। ये भी हो गया, आईपी एड्रेस जिससे तुम्हारी मशीन से कनेक्ट करना है वो भी बता दिया तुमने, अब कनेक्ट भी करवा दिया। कनेक्शन किससे देना है, डेटाबेस का नेम क्या है, डेमो लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो तुमने क्या करा, लास्ट में उसका नाम दे दिया डेमो, दैट्स इट, बस इतना ही है, दे दिया डेमो का नाम। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ से कनेक्शन तुम्हारा पूरा बिल्डअप हो गया, ये गेट कनेक्शन के अंदर ये आ जाना चाहिए अब, ठीक है। ये पूरा यूआरएल इसके अंदर डाल देना, ठीक। तीसरा यूआरएल बना देना, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया, तीन पार्ट कर दिया। अब चौथे पार्ट में आ जाओ, क्या करोगे, चौथे में तुम उसको ये बताओगे कि भाई अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है, स्टेटमेंट बनाओगे तुम अपना, ठीक है। मतलब क्वेरी के लिए, QUERY, क्वेरी भी तो चलानी है, तो एट द एंड क्वेरी तो मेन है, तो स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट बनाओगे। ST लिख देता हूँ शॉर्ट में, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हम CON, ये है कौन, ये बनाया था हमने कनेक्शन का, देखो यहाँ पे CON ये बनाया हुआ था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, ओह पूरा ही कन्वर्ट हो गया है, ब्लैक से करो, ठीक है। ये जो कौन है बेसिकली इसको मैंने बनाया था, और इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं पहले बाहर क्लिक करता हूँ, ये कनेक्शन ये वाला है, ठीक है। इसको मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ नीचे, ठीक है। इसको यहाँ नीचे यूज कर रहा हूँ CON को, ठीक है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट स्टेटमेंट डॉट CREATESTATEMENT, स्टेटमेंट क्रिएट करना मैंने शुरू करवाया, स्टेटमेंट शुरू करवाया। तो अब इसमें भी तुम्हें बताना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या है, अगेन स्टेटमेंट इंटरफेस है, इसमें मोस्टली चीजें इंटरफेस ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलोगे, स्टेटमेंट इंटरफेस है, इसका इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन के कौन से भी कौन करवा रहा है, ड्राइवर मैनेजर करवा रहा है, तो सब ड्राइवर मैनेजर के अंदर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग क्वेरी, QUERY, क्वेरी लिख दी, इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो इसके अंदर, SELECT, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, डेमो जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट कोई टेबल पड़ी हुई है, वहां से मैं सबको उठा ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करवा दोगे, उसके बाद क्या कराओगे, ST डॉट एग्जीक्यूट, EXECUTE, क्वेरी, QUERY। अच्छा, ये एग्जीक्यूट क्वेरी कहाँ से आ रहा है, अगेन ये सब लिंक्ड है, ठीक है। इसके अंदर क्या डालोगे, ये वाली क्वेरी डालोगे अपनी, QUERY, क्वेरी डाल दी, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेरी डाल दी तुमने। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये देखो, स्टेटमेंट तुमने बनाया ST, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ से आया, तुम्हारा एट द एंड ड्राइवर मैनेजर से आया, इसलिए हमने गेट मैनेजर यूज करा था। क्वेरी तुमने लिख दी, ये एग्जीक्यूट क्वेरी जो फंक्शन है ये कहाँ से आ रहा है, अगेन ड्राइवर मैनेजर से आ रहा है, देखोगे अगर अच्छी से तो, क्योंकि ये ST किससे लिंक है, कौन से लिंक है, कौन किससे लिंक है, ड्राइवर मैनेजर। तो इसके अंदर तुमने अपनी क्वेरी डाल दी। अब ये क्या करेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मतलब रिस्पॉन्स डेटाबेस रिटर्न करेगा ना, तुम करेगा तो रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट सेट बनाओगे, उसका ऑब्जेक्ट बना लो, RS इज इक्वल टू, तुमने उसमें सब सेव कर लिया, दैट्स इट। अब ये रिजल्ट सेट को RS डॉट नेक्स्ट, RS डॉट वो करके करा लो। तो मेन ये 4 पॉइंट होते हैं, ये 4 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। इन 4 पॉइंट के अलावा JDBC
में कुछ नहीं है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरा जो मैंने तुमको बताया, ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा क्या है, कौन सा इंटरफेस है, कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, क्वेरी कैसे लिखनी है, रिजल्ट सेट कहाँ तक लेना है। रिजल्ट सेट तक बता दोगे तुम्हारा काम हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी रिटर्न करती है, इंटरफेसेस होते हैं। ये एग्जीक्यूट क्वेरी जो है ये फेच कर रहा है डेटा को, एग्जीक्यूट का कर रहा है। अगर यहाँ पे खाली एग्जीक्यूट कर दोगे तो तुम कुछ चेंज कर रहे हो डेटाबेस में, तब उसके लिए वो यूज होता है। वो सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये इतना कोड जो है ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।